बारामूला इंतजामिया ने भी बंदिशें आयद की है। लोगों की नक्ल हमल को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह तैनात रहे। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला JN एतू और CMO बारामूला ने आज कई अलहदा सेंटरों का दौरा किया और उनमें उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। जिला भर में 20 क्वारंटीन सेंटरों को कायम किया गया। कुंजर, पटन, बारामूला और जिले के कई इलाकों में इंतजामिया ने इन सेंटरों को कायम किया है। इंतजामिया के मुताबिक इन सेंटरों में 800 के करीब बेड लगाए गए हैं। DC बारामूला ने अफसरान से एक दूसरे के साथ ताउन करके काम करने पर जोर दिया। DC कुलगाम शौकत एजाज के मुताबिक जिले में 210 अफराद को तिबी निगहदाश्त में रखा गया है। 168 को घर में अलग रखा गया है। 48 अफराद का होम क्वारंटीन खत्म हो गया है। 18 को इंतजामिया ने तिबी निगहदाश्त के लिए रखा है। 4 को काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल में, जबकि मजीद 12 को पहलगाम में रखा गया है। इंतजामिया जिले में मजीद 500 अफराद के लिए क्वारंटीन सहूलियात मैसर रखने के लिए कोशा है। जिले में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वाले 24 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। DC ने आज कई अस्पतालों और तिबी निगहदाश्त वाले इदारों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। बड़गाम में भी आज लॉकडाउन देखने को मिला। सड़कें सुनसान और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया की मदद करने के लिए कई तंजीमें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई-ए-शियान, दारुल मुस्तफ़ा अंजुमन शरई-ए-शियान, जम्मू कश्मीर शरीयताबाद और आयतुल्ला यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट ने रजाकारों की टीमें तश्कील दी है। ये टीमें इंतजामिया के शाना बशाना काम करेंगी। इन तंजीमों ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इंतजामिया उनके स्कूल, कॉलेज और इमाम बारगाहों को भी अलहदा वार्डों के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। DC बड़गाम तारिक हुसैन ने इन अंजुमनों के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इन तंजीमों का शुक्रिया अदा भी किया। ये कहा गया कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो कॉल कर सकते हैं और उन्हें खिदमत के लिए हमने तैयार रखा है। इसके अलावा बड़गाम में भी जो बेमिना में हमारा इमाम बारा है, उसको भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनसे बात हुई है। अगर वो भी किसी काम आए तो वो भी हाज़िर है। इसके अलावा बड़गाम के ही डिस्ट्रिक्ट में एक शुपोरा एक गाँव है, वहाँ पे भी हमारा एक स्कूल है आगा सीड यूसुफ मेमोरियल इंग्लिश मीडियम के नाम से। उसको भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि अगर उस साइड में भी आपको कोई ज़रूरत पड़े आइसोलेशन वार्ड्स के लिए तो वो भी तैयार है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ये रेडी हैं इंतज़ामिया से शाना बशाना चलने के लिए। और जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ या इंस्टॉलेशंस का सवाल है, अंजुमन शरई-ए-शियान और उनकी क़यादत हरदम तैयार है। ये इंस्टॉलेशन या ये प्रॉपर्टियाँ इस वक्त किरदार अदा कर सकती है, हर हमदम पेश है। देखिए, ये खुश आइंद कदम है। हम चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हम मिलके इस चैलेंज का सामना करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। मेरी लोगों से फिर गुजारिश है, अपील है कि वो घरों से बाहर ना आए। साइंसदान और मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शहजादा आसिम ने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसी थ्योरी है जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। डॉक्टर आसिम ने कहा कि कोरोना वायरस म्यूटेटेड है तो वैक्सीन के जरिए उसका इलाज मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के दौर में हमें दिमाग से भी काम करने की ज़रूरत है। आसिम चाहते हैं कि साइंसदान और रिसर्च इदारे सामने आए और इस पर काम करें। डॉक्टर आसिम ने कहा कि साइंसदान किसी भी तजुर्बे के लिए उनके जिस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया इस पर लगी है, इस वायरस को कैसे हम कंट्रोल करें। इसकी जो वैक्सीनेशन है उस पर काम हो रहा है और शायद अभी और टाइम लग सकता है उसको निकालने में। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं अपनी एक थ्योरी है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हमने लिखा है सुपर इन्फॉर्मेशन थ्योरी। उसमें ये है कि हम इस वायरस का जो RNA है उसके अंदर जो एक कोड है, उस कोड को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ना हमें वो इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि वो जो वायरस है, ये जो हमारा जो ये वायरस है जो इस वक्त चल रहा है, ये इसका एक स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें एक प्रोटीन होता है, स्पाइक शेप है। तो ये एंटर होके जो हमारा लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स के जो रिसेप्टर्स हैं,
उस पर एस एक है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, उसके साथ बाइंड होके ये वहाँ पे जो सेल्स हैं उनको होस्ट सेल्स जो है उस पे अंदर जाके वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है और जिससे ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेह में इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इंतजामिया और तिबी अमला दिन रात लोगों की खिदमत अंजाम देने में मसरूफ़ है। इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए लेह के एक मकामी नौजवान चौक गवर्नमेंट ने एक काबिल सताइश कारनामा अंजाम दिया है। चौक गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक अनोखी मशीन तैयार की है। इस मशीन से बिना हाथ लगाए पानी, साबुन और टिश्यू पेपर हासिल किए जा सकते हैं। पेशे से इंजीनियर चौक गवर्नमेंट का कहना है कि किसी भी नल या मशीन को बार बार कई लोग छूते हैं, उससे बीमारी और इन्फेक्शन का खतरा लाहक रहता है। इसलिए उन्होंने ऐसी मशीन तैयार की है जो फुट पैडल से चलेगी। माफ कीजिएगा, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रिगजिन सेम्पाल ने लेह के सरमनूरबो मेमोरियल अस्पताल में इस मशीन का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब के दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर और लद्दाख प्रेस क्लब के मेंबरान मौजूद रहे। कमिश्नर सेक्रेटरी ने चौक गवर्नमेंट के इस कारनामे की सताइश की। उन्होंने ऐसी ही मशीन छोचत और करगिल अस्पतालों के लिए तैयार करने की अपील की है। उन्होंने इस अनोखे मॉडल को मरकजी सरकार को भेजने के लिए मुतल्लिका नौजवान से तफसीलात तलब की है। सर क्या हुआ कि हम सभी जानते हैं कि आज तक ये हॉस्पिटल के स्टाफ जितने भी नर्सिस है, डॉक्टर्स है, फार्मासिस्ट है, वो हमेशा से हमारा ख्याल रखते आ रहे हैं। और इतने बड़े संकट में आज उनके लिए एक, मान लीजिए उनके लिए एक जंग जैसा है, जैसे फौज एक जंग में हालात होते हैं उसी तरह इनका भी हालात वैसे ही है। तो मैंने वादी कश्मीर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने कई इक़दामात किए हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस बीच अब आरजे उमर निसार, आरजे नासिर, बॉलीवुड डायरेक्टर अनीर, कई बुजुर्ग अफराद, नौजवान और कमसिन बच्चों ने न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कश्मीरी ज़बान में ये लोग भी आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि इस वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर रहना लाजमी है। Talsa Garibiu. Talsa Garibiu. Talsa Garibiu. Talsa Garibiu. Talsa Garibiu. Tala Garibiu. Tala Garibiu. Hey Talsa Garibiu. Hey Talsa Garibiu. Hey Talsa Garibiu. Garibiu panen talan. Yakı taluna vaylar. So it is the message for everyone कि please stay at home and be safe. और सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी है कि आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, हाथ वक्त पे धोइए और प्लीज यूज सैनिटाइजर्स एंड प्लीज stay home and stay safe. शोपियां में आज लगातार तीसरे रोज भी बंदिशें आयद रही। लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इलाकों के तमाम दुकानें और सड़कें बंद रहीं। had curfew and restriction periods earlier also और तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और इंशाल्लाह हम किसी ना किसी तरीके से लोअर लेवल पे भी राब्ता अच्छा रख के किसी भी मुश्किलात जो ऐसे आएगी मूवमेंट में उसको भी कंट्रोल कर सकेंगे। बट ओवरऑल मेरे आवाम से यही गुजारिश होगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस एंड curtail your movement as much as possible. बांडीपुरा में 20 क्वारंटीन मराकज़ कायम किए गए हैं। इन मराकज़ में 250 बिस्तर दस्तियाब है। एक जानिब जहां महकमे सेहत और महकमे इंफॉर्मेशन के एहलकार दिन भर लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी फराहम कर रहे हैं, वहीं टीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने बांडीपुरा में कायम इन मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने यहाँ इंतजामात का जायजा लिया। SSP बांडीपुरा राहुल मलिक ने लोगों से पाबंदियों के हवाले से ताउन करने की अपील की है। काबिल सताइश बात यह है कि गुरेज के साथ साथ बांडीपुरा के तमाम इलाकों में लोग लॉकडाउन पर अमल करके आज भी अपने घरों के अंदर रहे। कुपवाड़ा जिले में दफा 144 से नाफिज रहा। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही थी। जिले में दिन भर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर गायब रहा और दुकानें भी बंद रही। उधर डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कायम क्वारंटीन सेंटरों में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तियाब रखने का अफसरान पर जोर दिया है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लोलाब, लंगेट और करना में तमाम ब्लॉकों में क्वारंटीन वार्ड तैयार हैं। पुलवामा में भी आज सख्त बंदिशें आयद रहीं। जिला हेडक्वार्टर जाने वाले तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर दिया था।
किसी को भी सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से वाबस्ता लोग ही नक्ल हमल करते नजर आए। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें। जिला गांदरबल में बैरून ममालिक से आने वाले अफराद को अलहदा वार्डों में रखा गया है। डीसी गांदरबल ने आज इन अफराद के स्टेटस रिपोर्ट का जायजा लिया। इसके बाद डीसी ने सर्विलेंस टीम को हिदायत जारी की, जो भी बैरून ममालिक से आएगा उनको एहतियाती तौर पर अलहदा वार्डों में रखा जाए। डीसी ने अफसरों के साथ मीटिंग में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात का भी जायजा लिया।